सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये है सेट नंबर 70 सेट नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 45 क्वेश्चन मतलब कि हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। टोटल 45 सेट है ये। इसी बुक का कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट कवर किए थे और इसमें रहने वाला है न्यूमेरिकल एबिलिटी सेट नंबर 14 का। यह है पार्ट नंबर 3, 20/11/2023 शिफ्ट नंबर सेकंड। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें हम इसको 4 पार्ट में कवर करते हैं। पहले पार्ट में जैसे हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 1 टू 50 तक जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है जीके। फिर पार्ट 2 में 51 टू 75 हम कवर करते हैं रीजनिंग। पार्ट 3 में 76 टू 90 तक न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है और फिर पार्ट 4 में 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, वो कवर करते हैं 91 टू 100 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट का न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76 टू 90। क्वेश्चन नंबर 76 इसको सॉल्व करना है दोस्तों। इसको सोल्व करना है, देखिए 6×3 = 18, एलसीएम 21 आएगा। ऊपर क्या आएगा, 6×3 = 18, 7×2 = 14, 18 और 14 32, 18 और 14 32। और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 20×2 = 40, 20×3 = 60 आएगा। ये आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 9, 1/60 आएगा। ये 32/21 है और ये आएगा नीचे 1/60। तो एक तो नीचे आएगा, 60 ऊपर चला जाएगा। 3 से काटेंगे 20 आएगा, 3 से काटेंगे 7 आएगा। ठीक है, और ये होगा 32×2 = 64। 32×2 क्या होता है, 64 होता है। 640/7। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, उस वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 225 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि की। तो 25 निमा 225, 25 निमा सॉरी 225 और 25 दाएं 250। तो कोई चीज 9 से 10 होगी रेशियो में, तो परसेंटेज में बताना आपको। तो इंक्रीज हुआ एक का 9 के पीछे, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 89%। तो इसको डायरेक्टली कह सकते हैं 11.11% की वृद्धि होगी, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज की कुछ बेसिक वैल्यू पता होना चाहिए। अगर नहीं आता तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, गुना 100 इंटू में साथ में परसेंटेज, 100/9 डिवाइड करोगे तब भी ये आएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, 10 संख्याओं को औसत 625 है। वो कहते हैं 25 संख्याओं को औसत है कितना, 100। तो टोटल 35 संख्याएं होगी, इसका औसत आपको बताना है। देखिए अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2:5 आएगा और 5 7 35 7 आएगा। अब देखिए मिनिमम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 100। अभी ये देखो 100 से कितना एक्स्ट्रा आया यहाँ पे, 525, यहाँ से एक्स्ट्रा है 525, 525। और दोस्तों दो पे कितना, दो एक बंदा 525 एक्स्ट्रा लाता है, दो बंदे कितना लाएंगे, 1000, आपके 50 एक्स्ट्रा लाएंगे। तो 1050 जो एक्स्ट्रा है सब में इक्वल बांटना आपको। टोटल है 7, तो 7 ऐड करेंगे यहाँ पे, 15 7 105 होता है 150। तो 150 में 100 जोड़ोगे तो सभी का औसत क्या आएगा, 35 का 250 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1725 रुपए और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्षों में तो इतनी होगी, 5 वर्ष में इतनी होगी, तो 2 वर्ष में कितनी एक्स्ट्रा होगी वो, 2 वर्ष में 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया एक्स्ट्रा, ये आपको देखना है। सबसे पहले 1875 में से माइनस करोगे 1725, तो ये होगा 0, 5, 1, 150। 150 दोस्तों 2 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का क्या आएगा, आप कहेंगे 75 आएगा। 3 वर्ष में 1725 हो गई थी, 3 वर्ष का ब्याज होगा तो 75, 150, 225, 225 में माइनस कर दूंगा, प्रिंसिपल होगा 1500। आपको बतानी है रेट। अब 1500 पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 75 है। रेट बतानी है इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 पे काटेंगे 20 आएगा 150 को, तो कह सकते हैं 75 दूनी 150 और एक जीरो थी साथ में 20 हो गया, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पे काटेंगे 5, तो रेट आएगी 5%, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80, एक फुटबॉल में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा सकती है, तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो वॉल्यूम दिया है 36 पाई, फुटबॉल गोल होती है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। आर की वैल्यू बतानी है, पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटेंगे 9 आएगा, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 27 बराबर है आर की क्यूब। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, इसका क्यूब रूट करेंगे 3 आएगी, ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 81। दो स्टेशन ए और बी सीधी रेखा में 100 किलोमीटर दूरी पर है। दो स्टेशन है दोस्तों, ए, मान लो ये ए है, ये बी है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक ट्रेन ए से 7 बजे चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। चाल से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य बी से सुबह 8 बजे चलती है, एक 8 बजे चलेगी यहाँ से सुबह, स्पीड है 25 की। ए की ओर जाती है, तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? देखो मिलाना है आपको, सबसे पहले इनको किस समय मिलेंगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले टाइम इक्वल करेंगे, यहाँ पे 7 बजे चली तो 1 घंटे में दोस्तों ये 20 किलोमीटर कवर कर लेगी। 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 20 किलोमीटर कवर कर देगी। अब ये ट्रेन ए है जो, ये ट्रेन मान लो कोई है, ये वाली ट्रेन, इसका नाम कुछ भी है, जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे पहुंच गई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये ट्रेन पहुंच गई है। अब डिस्टेंस कितना बचा? ये 80। अब 80 जो कवर होगा, अब वो भी चलेगी, दोनों चलेंगी रिलेटिव स्पीड से 8 बजे के बाद। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड क्या होगी? ऐड होगी, तो स्पीड हो जाएगी 45। दोनों की ऐड करने के बाद 20 और 25 45। तो टाइम कितना लेगी दोनों मिलने में? तो यहाँ से 80 डिवाइड बाई कर दिया मैंने, डिस्टेंस बटे में स्पीड क्या होता है, टाइम आता है। तो यहाँ पे काटेंगे इसको, 5×9 = 45, 5 पे काटेंगे 16, 16/9 ओवर। इसको कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 9, इसको लिखते हैं 9/9 1 ओवर, प्लस 7/9, 7/9। अब देखो इसको ओवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 7/9 को, सॉरी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पे काटेंगे 20 आएगा, 3 पे काटेंगे 3 आएगा, तो ये आएगा 20, 7×2 = 14, 140/3 मिनट। तो 3 चौके 12, 2 बजेगा, 3 छक्के 18, 46 पॉइंट समथिंग। तो इसको कह सकते हैं 47 मिनट, लगभग 47 मिनट आएगा। और 1 ओवर ये था, 1 ओवर ये था दोस्तों। तो मतलब 1 ओवर तो ये था 8 बजे के बाद, 1 ओवर ऐड करेंगे 9 बज के और 46 47 मिनट हो रहा है, 9 बज के 47 मिनट पे एक दूसरे को मिलेंगी। ऑप्शन 4। कब मिलेंगी? 9 बज के 47 मिनट पे सुबह। क्वेश्चन नंबर 82। यदि स दो स अभाज्य को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एक ही कॉमन आएगा, केवल एक ही फैक्टर कॉमन आएगा, वो होगा 1। को प्राइम नंबर है, कहता है टू को प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट क्या है? 306 है। मान लो एक्स और वाई दो को प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट है 306, तो उनका एलसीएम क्या होगा? दोस्तों ध्यान रखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम भी क्या होगा इनका? 306 ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जैसे दो को प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 है 1 3 है। अब इनका एलसीएम क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 6 आएगा दोनों का, मतलब जो इनका वो वाला मल्टीपल, 3 का बड़ा मल्टीपल, 3 नंबर का, 3 का लेंगे या 2 का, जिसको दोनों डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 83। एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को 840 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दोनों को इतने में बेचा, एक पे 20% का लाभ कमाएगा, 5 की चीज 6 में बेचेगा, तो 6 यूनिट की एसपी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 840, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14×6 = 84, 140, 5 यूनिट की वैल्यू 700, तो एक का सीपी होगा 700। दूसरी का 20% हानि, 5 की चीज 4 में बेचेगा, 4 यूनिट की वैल्यू है 840, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21×4 = 210, 5 यूनिट की वैल्यू 21×5 = 1050 होगा सीपी। टोटल सीपी होगा 5 7 1750। टोटल एसपी इसका डबल करेंगे 1600। टोटल देखो, टोटल सीपी 1750 है, और टोटल एसपी क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल एसपी होगा 1680। अब यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा, पहली बात तो हानि होगी, तो ये ऑप्शन बार हो गया। 0 से 0 रेशियो परसेंटेज में बताना है, रेशियो ले सकते हैं। तो 175 की चीज 168 में बेची गई है, तो क्या होगा? लॉस होगा कितने का? आप कहेंगे 7 का लॉस होगा। 175 के पीछे इंटू में 100, 7वें परसेंटेज, 25×7 = 175 होता है, 25×4 = 100, 7 से 7 कैंसिल, तो 4% का क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपको जब भी एक कंडीशन में लाभ हो रहा हो, एक में हानि हो रही हो, तो डायरेक्ट जो लॉस होगा वो होगा x² / 100%।
एक्स स्क्र बाय 100%, एक्स की वैल्यू क्या थी, 20, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 100, साथ में परसेंटेज, तो ये होगा 4% का लॉस। डायरेक्टली आपको करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 84, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर लंबी है। देखो 6, 8, 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया। तो अब क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस एक 8 है, एक 6 है, इनमें से कोई ले मतलब एक बेस होगा, एक हाइट होगी, दोनों का प्रोडक्ट आता है। तो 8 6 48 का आधा करना है, 24 क्या होगा, एरिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी 26 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक बंदा 16 दिन में करता है, एक 26 दिन में, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। 26 पंजा 130 होता है, 26 3 78, 26 चौका 104, 26 पंजा 130, 26 छिक्का 156 होता है, 26 सत्ता 182, 26 अट्ठा 208। तो 208 आएगा इनका एलसीएम। तो ये एक दिन में कितना करेगा, ये करेगा, इसकी एफिशिएंसी आएगी 16 एकम 16, बचेगा 4, 16 3 48 13, और इसकी आएगी 26 अट्ठा 208। 208 काम कराना है दोनों से, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 13 और 8 21 करते हैं, तो ये करवाना है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 21 निम्मा 189, 21 निम्मा 189, 21 210, 9 पे जाएगा, 9 पे जाएगा स्टार्टिंग में, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 पे गया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है। कौन सा है जी सबसे बड़ा अनुपात, इनमें से बताना है कौन सा है। एक है 4/5, आपको अनुपात चेक करना है, तो ऐसे लिखना है सबको। अब देखिए दोस्तों, आप डायरेक्टली बता सकते हो कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है, ये नंबर एक से बड़ा आएगा, बाकी सारे एक से छोटे हैं, एक ही नंबर है जो एक से बड़ा है, डायरेक्टली कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, आर और एस के बीच एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। आर है, एस है, तो एस के पक्ष में डाले गए 1/4 चुनाव से, एस के पक्ष में मतलब 4 डाले गए, ये एक एक वोट से जीत गया। और कहता है कोई भी अवैध मत नहीं है, इनवैलिड वोट नहीं है, आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान किया गया। तो आर को कितने, एक से जीत गया दोस्तों, इसका मतलब आर को एक एक्स्ट्रा मिला, 5 मिले। तो आर के पक्ष में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये आपको बताना है। तो आर के पक्ष में कितना हुआ दोस्तों मतदान, टोटल कह सकते हैं, इसको मिले 4 यूनिट, इसको मिले 5 यूनिट, आर को मिले 5 यूनिट, टोटल 9 है, 9/5/9 करना आपको, 5/9 आएगा इनको में 100 साथ में परसेंटेज। ये आपको पता होना चाहिए 1/9 किसके बराबर होता है, 11 से 1/9% के बराबर होता है। तो 5/9 निकालना है, तो 5 से गुना करेंगे 55 से, 5/9% होगा, 55 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तीन संख्याओं का गुणनफल 30 है और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 165 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। अब तीन संख्या का गुणनफल क्या है, 30 है। 30 के लिए दोस्तों आप 30 बनाना है मुझे, तो मुझे पता है 30 किसका मल्टीपल होता है, 30 को लिखा जा सकता है 5 गुना 6, 6 को लिखते हैं 2 गुना 3, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 3 तो ये होगी, और अंतिम 3 का क्या है, ये है, तो इनमें से एक 2 होगी, एक 3 होगी, एक कितनी होगी, 5 होगी अंतिम 3 का। तो पहली 3 होगी, इसको छोड़ दो, अंतिम 3 मान लो, अंतिम क्या है, एक्स है। तो 3 गुना 5 गुना एक्स, 11 ये एक्स है, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या है, 165। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 5 3 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो एक्स की वैल्यू आएगी 11। तो अंतिम संख्या क्या आएगी, 11 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य 6,750 है तो छूट ज्ञात कीजिए। देखो 10% की छूट दी, 10 की चीज उसने कह सकते हैं 9 में बेची, 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है, आपको बताना है, छूट ज्ञात करें। तो 9 यूनिट की वैल्यू है, आपको बतानी है 1 यूनिट की वैल्यू। 9 यूनिट की वैल्यू 6,750, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 से 63, 9 5 45, 750। तो छूट कितनी दी उसने, 1 यूनिट की वैल्यू 750 है ऑलरेडी, तो छूट दी 750 की। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 90, एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों और 3 वर्षों में क्रमशः दिस एंड दिस हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष में कोई राशि ये होगी, 3 वर्ष में ये होगी दोस्तों, 3 वर्ष में ये होगी। तो हम कह सकते हैं हर वर्ष वो कितना होती है अपने आप का, तो आप कह सकते हो हर वर्ष कितना होती है वो, ये होगी अपने आप का 12,873 को डिवाइड कर दोगे आप डायरेक्टली 12,260 से, इतने गुना हो जाती है हर साल। ये 12,260 था, तो अपने आप का 12,260 से 12,873 होगी हर वर्ष में। तो एक साल में ब्याज कितना मिला आप काटेंगे, इसमें से 12,873 में से माइनस कर दोगे 12,260, तो ब्याज मिलता है एक वर्ष में 13 में से 7 में से 6 गए 1, ये आएगा 6, 613 का ब्याज मिलता है। कितने के पीछे? 12,260 के पीछे। बट रेट बतानी है इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, इसका डबल होता है ये 12, 26, 1300, 613 का डबल होता है, तो ये आएगा 20, तो 20 से काटेंगे 5 पे जाएगा, रेट होगी 5%, क्या आएगी 5%।